हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटरफेरेंस वो क्या है वो देखने वाले। हालांकि इंटरफेरेंस जो है वो एक फेनोमेना ऑफ लाइट है, जो हमने उसका प्रिंसिपल देखा था। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसके बाद में उसके कंडीशन, एक दो डेरिवेशन हमने देखे। लेकिन इंटरफेरेंस जो है उसका आम जिंदगी में उसका उपयोग क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या है, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है। तो वो जो एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला एप्लीकेशन जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये टेस्टिंग ऑफ ऑप्टिकल फ्लैटनेस। ये टेस्टिंग ऑफ ऑप्टिकल फ्लैटनेस क्या है? ये जो फ्लैटनेस वर्ड जो है, इसका मतलब क्या है कि प्लेननेस ऑफ सरफेस, प्लेननेस ऑफ सरफेस। मतलब जो भी कोई सरफेस है, समझो अभी ये जो बोर्ड है, ये जो सरफेस है, इट इज फ्लैट, इट इज लुकिंग फ्लैट। जो हम अनएडेड आई से देखते हैं, मतलब विदाउट एनी ऑप्टिकल डिवाइस, जब हम साधारण नजर से ये सरफेस देखते हैं तो हम उसको ऐसा हाथ लगा के देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इट इज फ्लैट। तो वो जो है वो हम ऐसा बोलेंगे कि मैकेनिकल फ्लैटनेस, जो हाथ लगा के हम उसका स्मूथनेस चेक करके जब ऐसा बताते तो दैट इज द मैकेनिकल फ्लैटनेस या नॉर्मल फ्लैटनेस, हम ऐसा बोल सकते। लेकिन ऑप्टिकल फ्लैटनेस जो है, जो सरफेस हम फ्लैट बोलते हैं मैकेनिकली, वो ऑप्टिकली फ्लैट है कि नहीं? वो ऑप्टिकली फ्लैट हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। तो ऑप्टिकल फ्लैटनेस का मतलब क्या है? जो चीज हम यहाँ पे नहीं दे सकते वो ऑप्टिकली वो लाइट देख सकता है। समझो अगर मैंने बोला ये स्मूथ सरफेस है, तो जब लाइट उस पर गिरेगी तो लाइट विल से दैट इट इज नॉट ए स्मूथ सरफेस, इट इज ए रफ सरफेस और इट इज नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिकल फ्लैटनेस इज डिफरेंट। सो टू चेक द फ्लैटनेस ऑफ सरफेस वी आर यूजिंग दिस फेनोमेना ऑफ लाइट, इट इज इंटरफेरेंस। It is called as testing of optical flatness और plainness of the surface। तो उसका मेथड क्या है? ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे जो ग्लास यहाँ पे दिखा है, अगर वो स्ट्रिप आपको फेंट नजर आ रहा है तो मैं उसको बॉर्डर यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये बॉर्डर से आपको पता चलेगा कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोई भी ग्लास है, दिस इज आवर रेफरेंस प्लेट, ऐसा हम बोल सकते हैं। और उसके ऊपर एक दूसरा ग्लास सरफेस है या दूसरा अलग सरफेस है कि जिसका हमें ऑप्टिकल फ्लैटनेस देखना है कि ऑप्टिकली वो फ्लैट है या नहीं। तो उसको हम कैसे यहाँ पे दिखाते हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो रेड लाइन यहाँ पे जा रहा है, ये जो बॉर्डर है ग्लास प्लेट का, मैंने यहाँ पे इधर ऐसा दिखाया है। तो ये जो दोनों प्लेट है, तो आप देख सकते हैं जो एक लास्ट वीडियो में हमने एक ऐसा फिल्म जिसको हमने नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस ऐसा बोला था, उसको बोलते हैं वेज शेप्ड फिल्म। तो ये क्या बन गया? ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेट है और ये प्लेट जब हम यहाँ पे रखते हैं, समझो अगर इसको हमने बोला ओ एक्स रेफरेंस प्लेट और इसको हमने बोला ओ वाई, जिसका इसको हम बोलेंगे स्पेसिमन या टेस्ट पीस, जिसका हमें क्या करना है? ऑप्टिकल फ्लैटनेस चेक करना है। तो यहाँ पे देखो, ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है तो इट इज ए वेज शेप्ड फिल्म। तो रे 1 इज प्रोड्यूस्ड, रे 2 इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे एक अगेन रिपीटेड इंसिडेंट लाइट एंड अगेन रिपीटेड 1 and 2 रेज आर प्रोड्यूस्ड। लाइट इज रिफ्लेक्टेड, लाइट इज रिफ्रैक्टेड। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम है और वो क्या करेगी? फिर इंटरफेयर होगी और हमें एक इंटरफेरेंस मिलेगा। अभी ये वेज शेप फिल्म में जो पैटर्न हमें दिखाई देता है, समझो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कॉन्टेक्ट एज है, मतलब दिस इज द एज ऑफ वेज, एंगल यहाँ पे थीटा बनता है। इसका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न हमें वेज शेप फिल्म में मिलता है। ये जो ब्लैक लाइन है वो डार्क है और बाकी जो रीजन है हम उसको ब्राइट बोलेंगे। तो वेज शेप फिल्म में अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट स्ट्रेट लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड।
जो इंटरफेरेंस पैटर्न आप बेस शेप फिल्म में दिखने वाले, उसमें हमें क्या नजर आता है, स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस। वो जो स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस है, अभी यहाँ इस पिक्चर में जब हमने दिखाया है तो ये यूनिफॉर्म फ्रिंजेस, मतलब वहां पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। तो ऐसा जब पैटर्न हमें मिलता है इंटरफेरेंस का, ये दोनों ग्लास को बेस शेप फॉर्म में अगर हम करते, ऐसा पैटर्न अगर हमें मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सरफेस है ऊपर का, ये ऑप्टिकली फ्लैट है। ऑप्टिकली फ्लैट है मतलब उस पर कुछ भी रफनेस नहीं है, उसमें कुछ भी हिल्स एंड डेल्स नहीं है। लेकिन अगर ये फ्लैट सरफेस एंड इट्स फ्रिंजेस, आप यहाँ पे देख रहे हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। अगर सेम पैटर्न समझो, अगर आपको ये जो पैटर्न है, ये अगर ऐसा मिला आपको, ये स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस है, और समझो अगर एक जगह पे यहाँ पे अगर फ्रिंजेस क्राउडेड है, कुछ जगह पे ये फ्रिंजेस ऐसा कर्व्ड है, और कुछ जगह पे ये फ्रिंजेस एकदम थिन हो गई, और वापस यूनिफॉर्म फ्रिंजेस अगर हमें मिलते हैं, तो ये ओवरऑल पैटर्न जो है ये यूनिफॉर्म पैटर्न है। आप यूनिफॉर्म पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं। अगर ऐसा पैटर्न हमें मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सरफेस है ना, इट इज रफ सरफेस। वो क्या रहेगा फिर, रफ सरफेस रहेगा। रफ सरफेस का मतलब क्या है, देर आर इरेगुलरिटीज ऑन दैट सरफेस, मतलब उसमें कुछ हिल्स एंड डेल्स रहेंगे, तो हम उसको बोलते हैं इरेगुलरिटीज ऑन सरफेस। इरेगुलरिटीज जब सरफेस पे आती है तो क्या होगा फिर, समझो यहाँ पे कुछ इरेगुलरिटी, तो ये जो लाइट गिरेगी उस पे, ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑफ द मटेरियल, जब लाइट गिरेगी और जब उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो समझो कहीं पे भी वो जो यहाँ पे मिसाल के तौर पे समझो ऐसा सरफेस है वो, और जब ये लाइट यहाँ पे गिरती है इधर, तो ये अर्ली रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन सेम टाइम ये लाइट यहाँ पे आने के लिए कुछ टाइम लेगी, और उसके बाद में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो अनइवन रिफ्लेक्शन है, उसकी वजह से क्या होगा, इस तरह का पैटर्न हमें मिल सकता है। अगर ऐसा पैटर्न मिलता है तो हमें क्या समझना चाहिए कि ये जो सरफेस है उस पे कुछ तो भी रफनेस है, या फिर उसमें कुछ हिल्स एंड डेल्स है, इरेगुलरिटीज है, इट इज यूनिफॉर्म नहीं है। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न हम देख रहे हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से दिस सरफेस इज रफ। फिर हमें क्या करना है, अगर ऐसा पैटर्न हमें मिलता है और ऐसा पैटर्न अगर हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये जो रफ सरफेस है उसको क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, उसको वहां से हटा के उसको पॉलिश करते हैं। उसके बाद में हम उसको ऐसा घिसते हैं कि थोड़ा सा वो फ्लैट बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि दिस प्लेट इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस, इट इज पॉलिश्ड एंड ग्राउंडेड फ्लैट, एंड अगेन इट इज प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म द वेज शेप्ड फिल्म। अगर इस बार हमें यूनिफॉर्म इंटरफेरेंस यहाँ पे मिलता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे दिस सरफेस इज ऑप्टिकली फ्लैट। इसका मतलब है वहां पे कुछ भी हिल्स एंड डेल्स नहीं है, वहां पे कुछ भी इरेगुलरिटीज नहीं है, इसलिए वो सरफेस क्या है, ऑप्टिकली फ्लैट है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस टू टेस्ट द ऑप्टिकल फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस। इसमें एक समरी लाइन या हम क्या बोलते हैं उसको, एक लाइन में हमें कैसे याद रखना है ऑप्टिकल फ्लैटनेस। अगर आपको यूनिफॉर्म इंटरफेरेंस यहाँ पे मिल रहा है तो इट इज ऑप्टिकली फ्लैट। अगर यूनिफॉर्म इंटरफेरेंस नहीं है, कैसा भी पैटर्न है, तो दैट सरफेस इज रफ सरफेस, इट इज नॉट ऑप्टिकली फ्लैट सरफेस। तो ये एप्लीकेशन आप अच्छी तरह से याद रखो, टेस्टिंग ऑफ ऑप्टिकल फ्लैटनेस। नेक्स्ट वाला जो एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल इंडस्ट्री में इस एप्लीकेशन का यूज होता है, नो डाउट। ऑप्टिकल फ्लैटनेस भी ज्यादा तौर पर वो देखते हैं बाय अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस एंड ऑप्टिकल फ्लैटनेस इज चेक। बट यहाँ पे जब हम यहाँ पे बोलते हैं एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, इसी को हम नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग भी बोलते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म या नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। अभी थोड़ा ये जो टाइटल है उसकी ओर हम जाते हैं, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग या नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन किसी को पूछा कि व्हाट इज एंटी रिफ्लेक्टिंग फिल्म और नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म, तो जवाब में क्या आएगा कि
ऐसा एक फिल्म है या सरफेस है, उस पे से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। नॉन रिफ्लेक्टिंग इसका मतलब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। एंटी रिफ्लेक्टिंग इसका मतलब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अभी मैं ऐसा बोलूंगा कि एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग या नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग जो है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन जैसे कि वो रिफ्लेक्ट हुई ही नहीं। लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड as if no light is reflected. That is the meaning of anti-reflection coating or non-reflecting coating. तो ये कोटिंग हम कहाँ पे देखते हैं? समझो ज्यादा से ज्यादा लाइट, किसी एग्जांपल में ज्यादा से ज्यादा लाइट अगर हमें एब्सॉर्ब करनी है या वो ट्रांसमिट करनी है, तो वहां पे एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग रहती है। कहाँ पे? हम अभी nowadays we are using solar panels. If you see the solar panel, you can see that bluish film on that solar panel. It is a coating on that panel. उस पैनल पे एक कोटिंग रहता है कि जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन कम होता है। रिफ्लेक्शन तो नेचुरल प्रॉपर्टी है, लेकिन वहां पे रिफ्लेक्शन होता है जैसे कि रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, वो है एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। नहीं तो फिर जो हमारा फोटो कैमरा रहता है, उसका लेंस अगर आप गौर से देखेंगे तो उस पे भी आपको एक कोटिंग नजर आएगा, उसको बोलते हैं एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। क्यों? जो फोटोग्राफी है वो टोटली लाइट पे डिपेंड है। जितनी लाइट वो एब्सॉर्ब करेगा उतना फोटो का क्लैरिटी हमें ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए ये एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग या नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का जो यूज है वो लेंसेस में है, वो पैनल में है, और जहां पे भी मैक्सिमम लाइट हमें ट्रांसमिट करनी है वहां पे हम एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग क्या है? पहले तो आप यहाँ पे देख लो कि एक रेफरेंस ग्लास प्लेट है अपना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है। ये फिगर नॉट इम्पोर्टेंट, अगर आपको याद रहता है तो आप याद रख सकते हैं। जो ऊपर का जो रीजन है, ये जो पार्ट है इतना, दिस पार्ट, ये कोटिंग है। एक्चुअली कोटिंग बहुत पतला रहता है, लेकिन यहाँ पे हम उसको मैग्नीफाई करके आपको बता रहे हैं, इसलिए इसका विड्थ हमने ज्यादा बताया है। तो मोस्टली ये जो फिल्म है वो किससे बना रहता है? मैग्नीशियम फ्लोराइड, MgF2। और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आप देख सकते हैं 1.38, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52। इसका मतलब ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोटिंग। हम बोलेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम फ्लोराइड हमने बोला है, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे? कोटिंग। तो वो कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इससे कम है। जब हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखो इट इज 1, वी नो दैट इट इज एयर, इट इज रेयर मीडियम, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, वी नो दैट। इफ यू कंपेयर, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये जो कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कोटिंग से कम है, और कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है। तो इसका मतलब क्या है? ये डेंसर मीडियम है। अगर ये दो पेयर आप लेंगे तो ये डेंसर है, ये रेयर है। अगर ये ऊपर की दो पेयर लेंगे आप तो ये रेयर है और ये डेंसर है। तो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का मतलब क्या है? अभी आप यहाँ पे देखो, ये जो लाइट है AB, दिस इज द इंसिडेंट लाइट। तो सबसे पहले ये जो लाइट है ये B पॉइंट से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये BC जो है दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। BC जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, सेम टाइम दिस इज द नेचुरल प्रॉपर्टी, दिस लाइट इट वुड बी रिफ्रैक्टेड। तो ये जो लाइट है फ्रॉम B, इट इज रिफ्रैक्टेड, इट इज पासिंग थ्रू द फिल्म। ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये D तक पहुंचेगा, इधर दिस इज D, और उसके बाद में ये अपर सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट से वो रिफ्लेक्ट करेगी, तो D प्रोड्यूस होगा। अभी जब ये लाइट E तक यहाँ पे जाता है तो ये EF रे प्रोड्यूस होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये जो ऊपर का फिल्म है ये BC एंड EF, ये तो दो रे मिल गए हमें, दे आर गोइंग टू इंटरफेयर। हमने क्या बोला है कि रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है। तो फिर हमें यहाँ पे क्या देखना है? थोड़ा सा एक प्रिंसिपल आइडिया हमें देखना है, थोड़ा सा हमें कंसेप्ट देखना है कि जो हमने
थिन फिल्म में देखा था, वेव शेप फिल्म में देखा था, हमने उसको क्या बोला था, स्टोक्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी यहाँ पे देखो आप, ये जो बीसी लाइट है इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, बिकॉज ये पहली पेयर में एयर मीडियम है और मैग्नीशियम फ्लोराइड का फिल्म है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रेयर टू डेंसर। तो बीसी लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर सरफेस एंड देयरफॉर फेज चेंजेस बाय पाई। फेज चेंज कितना मिल रहा है हमें, पाई, फेज चेंजेस बाय पाई। तो इसका मतलब है पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाई 2। अभी आप गौर से देखो, जब ये बीडी लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये डी लाइट जब रिफ्लेक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कोटिंग के कंपैरिजन में ग्लास इज डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन मैग्नीशियम फ्लोराइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इट इज डेंसर देन दिस कोटिंग। तो पाथ ऑफ बीडी इज नथिंग बट रेयर टू डेंसर, और ये जो डी रिफ्लेक्ट हो रहा है इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर सरफेस, अगेन फेज चेंजेस बाय पाई। लेकिन जब ईएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो रिफ्रैक्टेड लाइट है एंड देयर इज नो चेंज ऑफ फेज। इसका मतलब क्या है, जो भी चेंज ऑफ फेज डी से होता है वही यहाँ पे कंटिन्यू है। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है वो कितना बनता है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्बडा बाई 2। कितना पाथ डिफरेंस मिल रहा है हमें, लैम्बडा बाई 2। अगर आप यहाँ से गौर से उसको अगर आप देखेंगे, पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाई 2, तो दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क बैंड, इट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ या हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स वेवलेंथ, तो इट विल सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ डार्कनेस। डार्क बैंड इज गोइंग टू फॉर्म। अगर डार्क बैंड बनता है इसका मतलब क्या है, नो लाइट। सिर्फ डार्क बैंड बना है मतलब क्या है, नो लाइट। इसलिए हमने ऐसा बोला था कि अभी इस केस में लाइट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट एज इफ नो रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्ट होता है लेकिन वहां पे रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है। ऐसा जब होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग या नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। ये डार्क बैंड फॉर्म करके जाएगा तो नो लॉस ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम लाइट इज ट्रांसमिटेड, तो दिस इज कॉल्ड एज एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। तो अगर ये डार्क बैंड का कंडीशन है तो हम क्या करेंगे फिर, 2 म्यूटी कॉस आर, हमारा एक कंडीशन था थिन फिल्म में, तो हमने वो कंडीशन यहाँ पे लिया 2 म्यूटी कॉस आर इक्वल टू, अभी हमने क्या किया है, लैम्बडा बाई 2। अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस है, समझो ये लाइट अगर ऐसे गिरेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 0, तो आर विल बी 0, 2 म्यूटी cos 0 is 1, so 2 mu t equal to lambda by 2 and therefore t equal to lambda by 4 mu। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं what is the thickness, lambda by 4 mu। this much thickness is required to provide this kind of condition। इतने थिकनेस का फिल्म उस ग्लास सरफेस पे आएगा, उससे जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, डार्क बैंड फॉर्म करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग में लाइट का रिफ्लेक्शन तो हो रहा है लेकिन इट विल नॉट हार्म टू द क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, बिकॉज रिफ्लेक्टेड लाइट विल फॉर्म द डार्क बैंड। डार्क बैंड का मतलब है नो लाइट। तो एंटी रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल जो है वो सोलर पैनल में होता है, लेंसेस ऑफ कैमराज में एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का इस्तेमाल होता है, और उसका थिकनेस रिक्वायर्ड क्या है, T is equal to lambda upon 4 mu। So these are the applications of interference। ये जो एप्लीकेशन था टेस्टिंग ऑफ ऑप्टिकल फ्लैटनेस, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें आता है कि एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस इन टेस्टिंग ऑफ ऑप्टिकल फ्लैटनेस, या एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस इन एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग या नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। तो इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है। एक फिल्म है उस पे कोटिंग है, ये लाइट है रिफ्लेक्ट होती है, 2 लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे तो इंटरफेरेंस मिलेगा, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डार्क बैंड तैयार होता है, इसका मतलब लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है तो नो लॉस। तो दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ इंटरफेरेंस। तो अच्छी तरह से उसको याद रखो, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसको अच्छी तरह से पढ़ो और उसको समझ लो। तो वेरी इजी आर्टिकल, applications of interference।